रेखा जी का जन्मदिन 10 अक्टूबर को होता है। उनका जन्म 1954 में हुआ था। रेखा का बॉलीवुड में सफ़र बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने 50 से अधिक सालों तक फिल्मों में काम किया है और अपने हर किरदार में जान डाल दी है। रेखा का सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण भी रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में की और शुरुआती दौर में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। रेखा ने सिर्फ ग्लैमरस किरदार ही नहीं निभाए, बल्कि गहरे भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में भी खुद को साबित किया। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में उमराव जान, सिलसिला, खूबसूरत और मुकद्दर का सिकंदर शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी का सफ़र आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। क्या आप उनके जीवन या किसी खास फिल्म के बारे में और जानना चाहेंगे? शुरुआती सफ़र 1960-70 का दशक। रेखा का करियर 1966 में तेलुगु फिल्म रंगुल्ला रत्नम से एक बाल कलाकार के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की तरफ रुख किया और 1970 में सावन भादों से बतौर मुख्य अभिनेत्री बॉलीवुड में कदम रखा। यह फिल्म हिट रही, लेकिन शुरुआती दौर में रेखा को उनकी साधारण लुक और हिंदी न आने के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। बदलाव और मेहनत। रेखा ने अपनी आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लिया और अपनी कड़ी मेहनत से खुद को न सिर्फ शारीरिक रूप से बदल डाला, बल्कि हिंदी और अभिनय के कौशल में भी महारत हासिल की। उनका अंदाज, खूबसूरती और अभिनय क्षमता कुछ ही सालों में एक नए स्तर पर पहुंच गई। 1970 का दशक। इस दशक में रेखा ने कई महत्वपूर्ण फिल्में की, जिनमें से कुछ हैं: नमक हराम 1970, दो अनजाने 1976, घर 1978, मुकद्दर का सिकंदर 1978। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई और यह फिल्म उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। 1980 का दशक, स्टारडम का चरम। 1980 का दशक रेखा के करियर का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। इस दौरान उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। इस दौर की कुछ प्रमुख फिल्में हैं: खूबसूरत 1980। इस फिल्म में रेखा का कॉमिक और चुलबुला अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया। सिलसिला 1981। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ उनकी प्रेम त्रिकोण की कहानी चर्चित रही। उमराव जान 1931। ये फिल्म रेखा के करियर का मील का पत्थर है। उन्होंने एक तवायफ के किरदार में अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीत लिया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। बाजार 1982। सुपर नानी 1933। जुर्म 1925। 1990 का दशक। रेखा का करियर 90 के दशक में थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय का जादू बरकरार रखा। इस दौरान उन्होंने कुछ कमर्शियल और आर्ट फिल्मों में काम किया। कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं: खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1920। इस फिल्म में रेखा ने नेगेटिव क्रिश 2006। इस सुपरहिट फिल्म में भी उनका मां का किरदार था। सुपर नानी 2014। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य किरदार निभाया और महिलाओं को सशक्तिकरण का संदेश दिया। निजी जीवन और स्टाइल। रेखा का व्यक्तिगत जीवन भी अक्सर चर्चा में रहा। उनके और अमिताभ बच्चन के रिश्तों को लेकर कई कहानियां बनी, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। उन्होंने फिल्म फेयर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार जीते हैं। रेखा जी की फिल्मी यात्रा अभी भी जारी है और उनके जीवन की कहानी हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। क्या आप रेखा की किसी खास फिल्म के बारे में और जानना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।